Yes, good morning everyone. Good morning Abhishek, Karthik, Lalit, Soni, Prabhu, good morning. सबको very very good morning, good morning. Anup, Anil, Trishu Kumar, good morning. Sanat, chalo, good morning. Have a nice day, thank you. Nice day to you as well. शुभाजीत, अंकुर, गुड मॉर्निंग. आज चलो फटाफट, आज मैंने आपके अपडेट सेक्शन में नरेशन और वॉइस डाल दिया है. अपडेट सेक्शन में नहीं, सॉरी, स्टडी मटेरियल में. ओके, स्टडी मटेरियल में एक बार चेक कर लीजिएगा, सबके पास पहुंच गया होगा. जो आप लोग बोल रहे थे ना ये क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैंने पूरा यही डाल दिया है. ठीक है, पूरा नरेशन का ये लेसन ही डाल दिया. तो एक बार स्टडी मटेरियल चेक कर लेना, वॉइस भी डाल दिया है, नरेशन भी डाल दिया. और एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए सबको मिल गया है या नहीं. यस, मिल गया है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. खुश रहिए सुधांशु, दिनेश, मिल गया है. चलो, लव यू मोनिका, सबको मिल गया है. हाँ, अच्छी बात है. चलो आज इसको खत्म कर लिया जाए, फिर हम वर्ड पावर करेंगे, फिर हम अरेंजमेंट करेंगे. अभी लगातार अरेंजमेंट कर लेना है. सेंटेंस अरेंजमेंट से, हाँ, सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत हो रहा है. अब मैं भी थक चुकी हूँ. यू पीपल वोंट बिलीव कि मेंस का जो रिवीजन बैच चल रहा है उसमें रोज 10-10, 15-15 सैचुरेशन हो गया है. बट फिर भी करना है. आज इसको खत्म कर लिया जाए. आई थिंक मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस करवा दिया था. ठीक है, ऑर्डर रिक्वेस्ट वाला करवा दिया था. अब आ जाओ. इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया था. मैंने तो आई थिंक थोड़ा सा डिस्कशन बच गया था. यहाँ तक कर किया था मैंने. ओके, हाँ, चलो एक और देख लो फिर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वैष्णवी, लव यू. रेखा, गुड मॉर्निंग. चलिए स्टार्ट किया जाए. द असिस्टेंट सेड, सर गिव मी द लिस्ट ऑफ द डीलर्स. ऑप्शन छाटिए. असिस्टेंट ने पास्ट में बोला, असिस्टेंट ने पास्ट में बोला. रिक्वेस्ट तो होगा नहीं, रिक्वेस्टेड. और रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं होता है. ठीक है, कभी भी रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं होगा. ही रिक्वेस्टेड मी, टू नहीं लगाओगी. बट सजेस्टेड के साथ टू आता है, रिक्वेस्टेड के साथ नहीं आएगा. ये भी हटा, ये भी. एंड देन यू आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस. द असिस्टेंट रिक्वेस्टेड हिम टू गिव द लिस्ट ऑफ द डीलर्स. हाँ, यहाँ पे देखो टू नहीं लगाया, इन्फिनिटिव लगाएंगे, टू नहीं लगाया. ओके, गुड मॉर्निंग. इंग्लिश इज वेरी ब्यूटिफुल लैंग्वेज. यस, यू पीपल शुड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश. सेंटेंस अरेंजमेंट करना है हमें, इसके बाद कर लेंगे. अनअकैडमी वाले बच्चों ने बोला मैम आप बस करो. सेंटेंस अरेंजमेंट हमें पूरा भरोसा है कि एग्जाम में 20 में 20 आ जाए, क्योंकि इतना ज्यादा बना लिया है ना. और ये ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है ना कि इसको बहुत ज्यादा बना लोगे तो सैचुरेटेड हो जाओगे और एग्जाम के पहले ना एकदम आपका फिर ये बनाने का मन नहीं करेगा. उसीलिए मैंने बोला है कि एग्जाम के 3-4 दिन पहले इसको बनाना छोड़ देना है. ओके, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा बना लिया है बच्चों ने और मन भर गया है उनका और अब बनाने का मन नहीं होना. बट एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए ना, 4-5 दिन पहले छोड़ देना है. हैव अ ब्यूटिफुल डे. थैंक यू चाइल्ड फॉर शोइंग मी द वे टू द हॉस्पिटल, सेड द ओल्ड लेडी. ओल्ड लेडी ने बोला थैंक यू चाइल्ड. द ओल्ड लेडी ने क्या पास्ट में बोला ना, ओल्ड लेडी ने पास्ट में बोला, तो थैंक्स तो होगा नहीं. और हैज थैंक तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा नहीं. वी हैव बीन लेफ्ट विथ, अच्छा, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, वेलकम पूनम. प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए. द ओल्ड लेडी थैंक द चाइल्ड फॉर शोइंग हिम नहीं होगा. ओल्ड लेडी ने थैंक किया चाइल्ड को कि उसको उसने रास्ता दिखाया. लेडी को दिखाया ना, तो हर होगा, हर. मैं ठीक हूँ राम जी, मैं ठीक हूँ. थर्ड इज द करेक्ट आंसर. अब आ जाओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, अब ध्यान से सुनो. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है. ठीक, अब जो मैं बताना चाह रही हूँ ध्यान से सुनोगे. ब्लैक स्क्रीन. हाँ, मैंने अभी आपको
इंटरोगेटिव सेंटेंस करवाया, इसके पहले इंपेरेटिव के पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस करवाया। डिफरेंस बताना है मुझे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस एंडिंग विद द क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक सेंटेंस आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एंड व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्वेश्चन मार्क है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक सेंटेंसेस। व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सडन फीलिंग ऑफ जॉय। अचानक से आपको कोई फीलिंग आ रही है, जॉय वाली, सरप्राइज वाली, आश्चर्य वाली, सॉरो वाली। ओके, तो ऑल दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। और इंटरोगेटिव का क्वेश्चन मार्क। और ये जरूरी नहीं है कि व्हाट, हाउ और व्हेन से हमेशा सेंटेंस इंटरोगेटिव ही बनता है। व्हाट, हाउ और व्हेन से सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी भी बन सकता है। इसे लिखा मैंने, देखो, हाउ आर यू, हाउ आर यू। और फिर लिखा मैंने हाउ फूल इज टॉम। टॉम कितना बेवकूफ है, कितना मूर्ख है टॉम। ये देखो, सेंटेंस हाउ से शुरू हो रहा है, हाउ से शुरू हो रहा है, बट यहाँ तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, कैसे हो आप, क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्वेश्चन मार्क है, तो ये सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव। बट हाउ फूल इज टॉम, मैं यहाँ पे सरप्राइज हूँ कि कितना बेवकूफ है टॉम, तो इससे मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो अपना सरप्राइज बता रही हूँ। तो हाउ से सेंटेंस यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी। अच्छा, मुझे बताओ, मैंने जानबूझकर सेकंड वाले सेंटेंस को रॉन्ग लिखा है। अब मुझे बताओ क्या रॉन्ग है सेंटेंस में? हाउ ब्यूटीफुल क्लास इज दिस। ये सकी आपका रॉन्ग है। यही चीज मैंने भी गलत लिखा है। हाउ ब्यूटीफुल लिखा है ना, हाउ ब्यूटीफुल क्लास इज दिस। मैंने भी यहाँ पे यही रॉन्ग, बताओ रॉन्ग क्या है? हाँ, नहीं, फुल एडजेक्टिव नहीं है भाई, फुल कल ही बताया था मैंने, फुल एडजेक्टिव नहीं है, कंजंक्शन में बता रही थी। फुलिश एडजेक्टिव है, फुल नाउन है। यस अनिल, वेरी गुड। हाउ फुल इज टॉम नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ इन्वर्जन कर दिया है ना, इन्वर्जन कर दिया है। बट ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ इन्वर्जन नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? हाउ फुल इज टॉम नहीं होगा, टॉम इज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता, बट इसमें हुआ है क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। उसी तरह हाउ ब्यूटीफुल क्लास इज दिस नहीं होगा, दिस इज, दिस इज। ओके, फिर मैंने लिखा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ये व्हाट से सेंटेंस क्या बन रहा है? इंटरोगेटिव। व्हाट से सेंटेंस इंटरोगेटिव बन रहा है। और मैंने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना ब्यूटीफुल नजारा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो यहाँ व्हाट से मैंने सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया और यहाँ व्हाट से सेंटेंस प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो व्हाट और हाउ से सेंटेंस इंटरोगेटिव भी बन सकता है, एक्सक्लेमेटरी भी, वो तो देख लेना है। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क का साइन है तो इंटरोगेटिव है, और एक्सक्लेमेटरी का साइन है, एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन है, तो ये। ठीक है, अब मुझे जो बताना है, चलो अब स्टार्ट कर रही हूँ, अब इसको हटा रही हूँ। इसको हटाती हूँ, इस बाद में आएगा ये इरेज। मुझे ये बताना था ना कि जैसे क्या डिफरेंस है इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप क्या लगा रहे थे? इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप आस्क लगा रहे थे, रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क लगा दे रहे थे सेड के जगह, वैसे उसी तरह एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड लगा दो, और एक्सक्लेम्ड भी लग सकता है, और देख लेना सेंटेंस का सेंस क्या है। इफ एक्सक्लेम्ड भी लगा है वो भी सही है, देख लेना एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कुछ भी हो सकता है, वो तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। यस, मुझे ये बताना था कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो WH फैमिली था उसमें हम दैट का यूज नहीं कर रहे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट का यूज नहीं कर रहे थे, बिकॉज वही WH कंजंक्शन का काम कर रहा है। बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट का यूज होता है।
दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट यूज होगा, बट इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट यूज नहीं होगा। एंड द सेकेंड थिंग, जो एक्सक्लेमेटरी में इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम दैट यूज नहीं कर रहे थे ना, क्या यूज कर रहे थे, हाउ व्हेन, ये सब का यूज कर रहे थे, क्योंकि यही हाउ व्हेन कंजंक्शन का काम करता था, ठीक है, दैट नहीं यूज कर रहे थे। बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब दैट यूज करेंगे ना, तो हाउ व्हेन का यूज नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी WH वर्ड के पहले दैट नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे WH वर्ड नहीं यूज होगा, दैट यूज होगा, बट यहाँ पे दैट यूज नहीं होगा, WH वर्ड यूज होगा। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है। बस याद रखो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट यूज नहीं होता है, क्योंकि ये WH कंजंक्शन का काम कर जाता है, बट एक्सक्लेमेटरी में दैट यूज होता है। अगर दैट यूज होगा तो ये WH यूज नहीं होगा। अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ, नहीं, कल की क्लास 10:30 फिनिश नहीं हुई, कल की क्लास एकदम 11 बजे खत्म हुई, कल की क्लास 11 बजे खत्म हुई। अब सेंटेंस देखना, ही सेड, he said, what are you doing? बस जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो वाला एग्जाम्पल देखना बस। और लिखा मैंने, he said, what a beautiful place. ये देखना, यहाँ का WH इंटरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ का WH एक्सक्लेमेटरी है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैं ऐसा लगाऊंगी ना, ही आस्क्ड, पहले तो मैं गलत लिख रही हूँ, ही आस्क्ड दैट व्हाट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसका मैं पास्ट कंटिन्यूअस बनाऊंगी, ही आस्क्ड दैट व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। ये गलत है, कोई भी WH वर्ड के पहले दैट नहीं आता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट का यूज नहीं होता है, बट व्हाट का यूज होगा। बट जस्ट इसका उल्टा हो जाता है एक्सक्लेमेटरी में, ये एक्सक्लेमेटरी है ना, तो एक्सक्लेमेटरी में मैं क्या लिखूंगी, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या जॉय, कुछ भी डाल सकते हो। कितना सुंदर प्लेस है, जॉय भी बोल सकते हो। देख लेना सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैम इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी व्हाट हाउ टू होता है ना, हाँ, बट दैट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यही कंजंक्शन का काम कर जा रहा है, इसीलिए दैट का यूज नहीं करते। He exclaimed with joy that it was a beautiful place. अभी बाकी चीज पे ध्यान नहीं देना, मैं जो चीज को हाईलाइट करना चाह रही हूँ उस पे ध्यान दो। ब्यूटीफुल प्लेस थर्ड पर्सन है, इसीलिए कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, मुझे बस बताना था ना कि इंटरोगेटिव में दैट यूज नहीं होता है, बट एक्सक्लेमेटरी में दैट को यूज करो, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट यूज होगा, बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ना, विस्मयादिबोधक सेंटेंस में जो व्हाट हाउ होता है उसको यूज मत करना, क्योंकि वही व्हाट हाउ से बताया जा रहा है कि सरप्राइज में बोला जा रहा है या जॉय में बोला जा रहा है, तो मत यूज करना, ओके। ही सेड दैट व्हाट वाज आई डूइंग, गलत बोल रहे हो पंकज, व्हाट वाज आई डूइंग कहां से कर दिया, यही सब गलती करते हो ना। वाज आई डूइंग आपने इन्वर्जन कर दिया, सब्जेक्ट के पहले वर्ब डाल दिया, बट ये क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल गया। फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता है, ये तो बता दिया इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, बस फर्स्ट स्टेप में इतना याद रखना है, इंटरोगेटिव में यूज करना है व्हाट को, इसमें नहीं यूज करना, इसमें दैट नहीं यूज करना है, इसमें करना है। और जरूरी नहीं है ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अब बोलते हैं ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसी में यही रहे, ब्रावो, शाबाश, अल्लाह, ओ, आ, आउच, ऐसा नहीं है कि ठीक है ये भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है, बट कभी कभी इन सब के बगैर भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी बन सकता है। वैसे तो अगर ये सब आ गया तो एक्सक्लेमेटरी रहेगा ही। बस ये सबसे बताना चाहते हैं ना कि ब्रावो अपलॉड के सेंस में, शाबाशी के सेंस में, अल्लाह सौरों के सेंस में, आ भी दुख के सेंस में, बस ये सबसे यही बताना चाह रहे हैं। हुर्रे, हुर्रे खुशी के सेंस में।
अगर क्वेश्चन के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुर्रे, आउच आ भी गया तो आप मत यूज करना। ये सब वर्ड से सिंपली बताया जा रहा है कि दुख में बोला या खुशी में बोला, ये सब वर्ड को भी यूज नहीं करना। ओके चलो अब आ जाओ क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि ये आपके ऑप्शंस में करेंगे। एक्सक्लेमेटरी में व्हाट का यूज कर देंगे, वो वाला ऑप्शन गलत है, बट इंटरोगेटिव में व्हाट का यूज होगा। अब आओ क्वेश्चन देखो, इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटरी, चलो बताओ पहला का आप बताइए। एवरीबडी सेड हाउ वेल शी सिंग्स। देखो हाउ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बट ये सेंटेंस हाउ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बट ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी नहीं है, सॉरी इंटरोगेटिव नहीं है ना, ये एक्सक्लेमेटरी है। माय गॉड कितना अच्छा गाती है, एक्सक्लेम किया। और पहले ये देख लो, सिंग तो सैंग में बदलेगा, सिंग को सिंग छोड़ दिया, सिंग को सिंग छोड़ दिया। चलो बताओ, एवरीबडी एक्सक्लेम्ड दैट शी सैंग वेरी वेल। और अब देखो ये जो हाउ है ना, एक्सक्लेमेटरी में हाउ को यूज नहीं करना है, हाउ को यूज नहीं करना है, यही चीज मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ। आंसर थर्ड सेकंड कहां से आंसर हो जाएगा? एवरीबडी एक्सक्लेम्ड दैट शी सिंग्स, पास्ट बदलेगा ना, प्रेजेंट पास्ट में बदलेगा। यस, और कभी कभी ऑप्शन में मैंने ऐसा भी देखा है, अगर ऑप्शन में ऐसा आएगा ना, एवरीबडी एक्सक्लेम दैट शी सैंग वेल, सबने एक्सक्लेम किया वो बहुत अच्छा गाती है, और शी सैंग वेरी वेल, वैसे तो दोनों सही है। ओके, शी सैंग वेल भी सही है और शी सैंग वेरी वेल, दोनों सही है, एरर कहीं नहीं है। अगर दोनों आ गया, ठीक है, अगर दोनों आ गया तो प्रायोरिटी किसको देना है? वेरी वाले को। अगर दोनों आ जाता है, वेरी हो फिर भी सही है, वेरी नहीं हो फिर भी सही, बट आ गया तो वेरी को प्रायोरिटी देना, बिकॉज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप थोड़ा सा बहुत ज्यादा सरप्राइज होके बोल रहे हो ना कि रियली में उसने बहुत ज्यादा अच्छा गाया, वेरी वाले को देना, वेरी वाले को। ओके चलो नेक्स्ट। द ओल्ड मैन ऑफ लाटूर सेड, अल्लास माई ओनली सन इज डेड। अल्लास हम दुख के लिए यूज करते हैं, सौरो के लिए, और ऐसे भी देखो ना, उसके सन का डेथ हो गया, सौरो ही हो। The old man of Latour exclaimed with sorrow. The old man of Latour explained with pain. अलग अलग डाया, that is only, अपने ऑप्शन से हटो, that his only son was dead, that his only son was dead, that his only son was dead, और the man sorrowfully narrated। अच्छा, उसने नरेट किया, नरेट करना मतलब कहानी सुनाना, किसी चीज का विवरण करना, कहानी सुनाना, बट उसने कहानी नहीं सुनाया, तो दुख में है, आश्चर्यजनक है, दुख में बोला, नरेटेड तो वैसे भी हट गया। The old man of Latour told with pain, पेन में नहीं बोला, देखो अल्लाह से, अल्लाह से मतलब वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होके बोला। आंसर इज दिस, उसने अपनी एंग्विश, एंजाइटी, दुख जाहिर की नहीं गई, वो तो सरप्राइज में है, इसलिए एक्सक्लेम। सेंस भी देख लेना। हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली सेड द मदर। मदर ने बोला कितने क्लेवर हो, तुमने पजल को इतने अच्छे से सॉल्व कर लिया। हाउ क्लेवर ऑफ यू, कितने चालाक हो, पजल को इतने अच्छे से सॉल्व कर लिया। टू हैव सॉल्व, ये परफेक्ट इंफिनिटिव है, पजल ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। टू हैव सॉल्व, यहां पे देखना, टू हैव सॉल्व आपको बताया है जब मैं इंफिनिटिव पढ़ा रही हूं, ये परफेक्ट से ये परफेक्ट का इंफिनिटिव है। टू सॉल्व का मतलब क्या है? सॉल्व करेगा। टू सॉल्व में पता नहीं चल रहा है, ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ही वॉन्ट्स टू सॉल्व करना चाहता है, अभी किया नहीं है। बट हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व, यहाँ तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है, तभी तो मदर उसकी तारीफ कर रही है ना। ये देखो टू सॉल्व लगा दिया, गलत है, टू हैव सॉल्व होना चाहिए, ये भी हटा दिया, टू हैव सॉल्व, यही दोनों में से कुछ होगा। द मदर एक्सप्रेस्ड दैट ही वॉज सो क्लेवर, नहीं, मदर ने उसकी तारीफ करते हुए एक्सक्लेम किया, और एडमिरिंगली डाल दिया, क्योंकि ऐसा बोल के मदर ने तारीफ की है। वन, ही सेड, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन का आंसर तभी बता पाओगे ना जब इस क्वेश्चन का मीनिंग समझोगे। ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ही सेड हाउ आई विश दे वुड कम, हाउ आई विश, मैं कैसे विश करूं कि वो आए, ऐसे ही आप बोलोगे ना। अगर इसका लिटरल मीनिंग ऐसे जाते हो, हाउ आई विश, मैं कैसे विश करूं कि वो आए,
लेकिन ये इसका मीनिंग नहीं है। कुड तो नहीं होगा मिंटू पापा, कुड नहीं होगा। कुड पता नहीं किसका आंसर दे रहे हो आप लोग। कुड वुड है ना, तो कुड तो हट ही गया, हट गया। यहाँ पे वुड है तो आपको भी वुड ही डाल। ये तीनों। ही एक्सप्लेन होपफुली दैट दे वुड कम, ही एक्सप्लेन दैट ही वुड विश देम टू कम, ही एक्सक्लेम्ड हाउ ही विश्ड। एक ऑप्शन हट गया और ये एक ऑप्शन हटा दिया ना, ये तो समझ में आ रहा है कुड नहीं होगा वुड होगा। और दूसरा मैंने क्या बोला था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हाउ होता है उसको आपको यूज नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हाउ को यूज कर दिया, इंटरोगेटिव में करना है। चलो और एक्सक्लेमेटरी में तो होता ही है, दैट यूज होता ही है, दैट है दैट। कौन सा आंसर है? यस यस ईशांत, यू आर राइट। ही ये सेंटेंस का मतलब ना ये नहीं जा रहा है कि क्या मतलब कैसे मैं विश करूं कि आप लोग आओ, नहीं। कैसे, इस सेंटेंस का मतलब ये हो रहा, हाउ आई विश, कैसा होता कि आप लोग आते, कैसा होता कि आप लोग मेरे घर आते। मतलब वो विश कर रहा है कि काश वो मेरे घर आते, काश वो मेरे घर आते। ही मीन्स दैट ही विशेस वेरी होपफुली दैट दे वुड कम। वेरी गुड, दिस इज। ये नहीं होगा। ही एक्सक्लेम दैट ही वुड विश देम टू कम, वो उन्हें विश करेगा आने के लिए, नहीं। ठीक है, वो खुद विश कर रहा है, वो खुद विश कर रहा है, उसका आशा खुद है। ही एक्सक्लेम होपफुली, होप दूसरे के लिए नहीं है, होप वो खुद कर रहा है कि काश वो मेरे घर आते। सेकेंड वाला, वो सेकेंड, हाँ, काश काश वो कैसे आते, ये कौन सी इंग्लिश है? काश वो कैसे आते, काश वो आते। हाउ आई विश कि वो मेरे घर आते, होपफुली। ओके, 4 का आंसर 2 है, मीनिंग बेस्ड। बोला था, शी एक्सक्लेम आई एम अफ्रेड वी आर रादर लेट। उसने बोला कि आई एम अफ्रेड, कि हम तो लेट हो चुके हैं। यहाँ इन्होंने अफ्रेड को फ्राइटेन में कर दिया, अफसोस है कि हम लेट हो चुके। फ्राइटेन का मतलब तो डराना है। ठीक है, देखो अफ्रेड और फ्राइटेंड में क्या होता है। सबसे पहले डिफरेंस क्या है, ये जो फ्राइटेंड है ना, ये जो फ्राइटेन है ये वर्ब होता है, ये फ्राइटेन वर्ब होता है, और अफ्रेड एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अफ्रेड एडजेक्टिव होता है और फ्राइटेन वर्ब होता है, दोनों के साथ ऑफ लगता है। और एक चीज और क्या है कि फ्राइटेन का मतलब तो डराना, डरना या डराना, बट अफ्रेड का मतलब एक तो डरना भी होता है, और एक अफ्रेड का मतलब है ना, आई एम अफ्रेड कि कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। अगर मैंने ऐसा बोला, आई एम अफ्रेड कि मैं टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगी, तो मैं डरी हुई नहीं हूं। एक अफ्रेड ना हम यूज करते हैं अफसोस के सेंस में, मुझे अफसोस है कि मैं ये काम टाइम से नहीं कर पाऊंगी, मैं डरी हुई नहीं हूं। तो यहाँ वही बोल रहे हैं, आई एम अफ्रेड, हाँ मुझे अफसोस हो रहा है कि हम लेट हो गए हैं। तो अफ्रेड का, जैसे पुअर का 2 मतलब होता है ना, एक पुअर का मतलब होता है गरीब, एक पुअर का मतलब गरीब। अभी मैं बोलूं कि पुअर मिस्टर अंबानी, पुअर मिस्टर अंबानी बेचारा फंस गया, तो अंबानी गरीब नहीं है। एक पुअर का मतलब बेचारा भी होता, पुअर बॉय, बेचारा। एक पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। उसी तरह अफ्रेड का मतलब तो एक तो डरने वाले सेंस में और एक अफसोस के सेंस में। तो यहाँ डरा नहीं है, अफसोस है कि हम लेट हो गए। चलो बताओ, दे वर स्केर्ड ना, स्केर्ड का मतलब तो डरा हुआ, फ्राइटन का मतलब भी है एकदम डरा हुआ, बट अफ्रेड हमें अफसोस है। अफ्रेड है तो आप भी अफ्रेड ही करोगे ना। वरीड मतलब चिंतित होना। 5th का 2 होगा, यस 5th का 2 अफ्रेड है, आप भी अफ्रेड करो। स्केर्ड का मतलब तो डराना, वरीड मतलब चिंतित होना, बट ये अफ्रेड है, अफसोस है कि हम लेट हो गए। आई वंडर व्हाट ही वांट्स ऑफ अस, सेड क्विंट। क्विंट बोलता है मुझे, आई वंडर, आई एम सरप्राइज कि वो हमसे चाहता क्या है। व्हाट ही वांट ऑफ अस, वो हमसे चाहता क्या। वांट को वांटेड में बदलेंगे, लेकिन यहाँ वांट छोड़ दिया। ये देखो क्या होगा, ये देखो देम, अस, देम, अस होगा ये देम। आई एम अफ्रेड व्हाट ही वांट्स ऑफ अस। क्विंट सेड, देखो क्विंट सेड दैट ही वाज अफ्रेड व्हाट ही वांटेड ऑफ देम होगा या अस होगा, पहले बताना। अस फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लूरल है, और क्विंट थर्ड पर्सन है, देम होना चाहिए ना, देम होना चाहिए। 2 ऑप्शन हट गए। क्विंट सेड दैट ही वाज वंडरिंग ना, वंडरिंग नहीं होगा ना,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तब पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते। ये तो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट को सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट। फोर्थ अस नहीं होगा अंकुर, व्हाट ही वांट्स ऑफ अस, हमसे चाहता क्या। क्वीन बोल रहा है कि आंकर देम होगा, देम होगा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ का 4, वेरी गुड। द ट्रैवलर सेड, व्हाट अ ब्यूटिफुल साइट। द ट्रैवलर रिमार्क्ड द साइट, ये तो नहीं होगा, साइट को रिमार्क नहीं किया, बोला कि वो साइट अच्छा था। द ट्रैवलर सेड इट वॉज अ ब्यूटिफुल। अच्छा चलो यहाँ पे साइट छूटा भी होगा ना, अगर ये भी ले लेते हैं। व्हाट अ ब्यूटिफुल साइट, यहाँ तो उसने आश्चर्य में बोला ना। द ट्रैवलर एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज एंड ब्यूटीफुल, तो नहीं होगा, ब्यूटीफुल कॉन्सोनेंट साउंड। अब 7 का भी। द गर्ल वंडर्ड, यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्ट दे दिया, आपको डायरेक्ट बनाना। द गर्ल वंडर्ड कि स्पैरोज आखिर कहाँ चले गए थे। हैड गॉन है, हैड गॉन, वेयर हैव द स्पैरोज गॉन, वेयर हैड द, बहुत अच्छा सा सेंटेंस है, पहले मुझे बताओ। अच्छा ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखो, ये पास्ट परफेक्ट है और आपने रूल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। रूल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा, ऐसा सेंटेंस आ जाता है और कंफ्यूज हो जाओगे आप। रूल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा, ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट है पास्ट परफेक्ट। और आपने पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट भी। और सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और पास्ट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। तो आप बोलोगे कि मैम ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है ना। अगर ये इसका इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट है तो इसका डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, सिंपल पास्ट भी हो सकता है। देखो ये क्या है, हैव गॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। और ये क्या है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। और ये तो होगा नहीं, वेयर आर द स्पैरोज, ये तो होगा नहीं, ये तो सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट तो पास्ट परफेक्ट में, ये ऑप्शन तो हट गया। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट। चलो आंसर बताओ। द गर्ल सेड, ओह वेयर द स्पैरोज। मैं पहला वाला ऑप्शन को भी छांट सकती हूँ, पहला वाला ऑप्शन को छांट सकती हूँ, क्योंकि इसमें इन्वर्जन चाहिए ना। ये तो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, इनडायरेक्ट का है, तो इसमें इन्वर्जन नहीं होगा। बट डायरेक्ट में तो इन्वर्जन होता है ना, अगर क्वेश्चन मार्क है इसमें तो इन्वर्जन होना चाहिए, तो वेयर हैव द स्पैरोज गॉन होना चाहिए, तो ये भी हट गया। 2 ऑप्शन तो मैंने छाट दिया। अब आपका आंसर कंफ्यूजन होगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, पहला वाला में इन्वर्जन होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना, नहीं हो रहा है। डायरेक्ट में तो, क्वेश्चन मार्क वाला में तो इन्वर्जन होता है, बट डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हो ना तब इन्वर्जन हटता है, बट इसमें तो चाहिए ना, नहीं हो रहा है, तो पहला तो बिल्कुल भी नहीं। अब बताओ, ये पास्ट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में, और सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट, कौन सा है? ओ, सिर्फ डिफरेंस है, हाँ, वेयर हैड द स्पैरोज गॉन। ओ, थर्ड वाला होगा, पास्ट परफेक्ट में ही रह जाता है, प्रेजेंट नहीं। आंसर फोर्थ। क्यों मैं बता रही हूं। ओ बोल के गर्ल प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना। ओ, पता नहीं स्पैरोज कहाँ चले गए थे, नहीं, पता नहीं स्पैरोज कहाँ चले गए, पता नहीं स्पैरोज कहाँ जा चुके हैं। गर्ल ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट में बोला, तभी जाके ये पास्ट में बदला। आंसर फोर्थ। ओ माय गॉड, स्पैरोज कहाँ जा चुके थे, नहीं, ओ वो एक्सक्लेमेशन में डाल रही है, सरप्राइज हो रही है प्रेजेंट में। माय गॉड, मुझे पता नहीं है स्पैरोज कहाँ जा चुके हैं, तो मैं बोलूंगी ना, लड़की ने बोला कि उसे पता नहीं था कि स्पैरोज कहाँ जा चुके थे। ये आंसर फोर्थ ही हो। इट्स अ कोल्ड डे टुडे क्या में बदलेगा, दैट डे। द बॉय वॉज क्राइंग, क्राई तो नहीं कर रहा था। द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज कोल्ड दैट डे देन येस्टरडे, यहाँ तो येस्टरडे से कंपेरिजन है। द बॉय सेड दैट ही हैड कॉट कोल्ड, माय गॉड, यहाँ कोल्ड और दोनों कोल्ड में डिफरेंस है। यहाँ कोल्ड का मतलब है कि दिन ठंड था, और द बॉय हैज कॉट कोल्ड मतलब उसको सर्दी लग गई। फोर्थ।
9 का 4 होगा, गुड। ओ हाउ फुलिश आई हैव बीन इन मनी मैटर्स, कितना बेवकूफ हूं मैं, पैसों वाले मैटर्स में क्यों पड़ा। आई हैव बीन इन मनी मैटर्स में, ये पैसों के मैटर में क्यों पढ़ चुका हूं। आई हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव क्या में बदलेगा, हैड में, हैड बीन है, और ही इज बीइंग तो हटा। ही रिएक्टेड दैट ही वाज वेरी फुलिश इन मनी मैटर्स, ये भी हटा। हैड बीन लगाना है ना, हैड बीन लगाना है। और ही कुड बी फुलिश, नो, ही कन्फेस रिग्रेटफुली, तो यहाँ पे थोड़ा उसने अफसोस बताया ना कि मैं क्यों पढ़ा, अफसोस जताया, तो ये अपने से ऐड कर सकते हैं। उसने अफसोस जताते हुए अपनी गलती मानी कि दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश इन मनी मैटर्स। ए होगा। वंडर्ड, यहां ही वॉज वेरी फुलिश नहीं करोगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदलो। रॉबिन सेड हुर्रे, शाबाश, खुशी में बोला शाबाशी। आई हैव टॉप्ड अगेन, हैव टॉप्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट क्या में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट। हैड टॉप्ड, और ही हैड बीन टॉप्ड, इसको पैसिव कर दिया। हैड के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म पैसिव, उसको किसी के द्वारा टॉप नहीं करवाया गया, वो खुद टॉप हुआ है। अच्छा ये क्या है, एक मिनट। रॉबिन एक्सक्लेम जॉयफुली दैट ही हैड टॉप्ड अगेन, दैट ही है, अच्छा दोनों सेंटेंस सेम हो गया ना, आई थिंक सेकेंड और फोर्थ सेम है ना। रॉबिन एक्सक्लेम जॉयफुली दैट ही हैड टॉप्ड अगेन, दैट ही हैड, अच्छा दोनों सेम हो गया, आई थिंक दोनों आंसर हो सकता, मतलब कुछ गड़बड़ करना होगा। ओके, सेम ऑप्शन है, ठीक है, वही है, फोर्थ लो या सेकेंड। ही सेड ब्रावो, हाँ ये अच्छा है, ब्रावो मतलब शाबाशी देना, शाबाशी का सेंस है, इसलिए अपलॉडेड डाल दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यू हैव डन, हैव डन हैड में बदलेगा, बट यहाँ तो हैव को हैव छोड़ दिया, हैज छोड़ दिया, अब डिसाइड करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा, फर्स्ट या फोर्थ बताना। He said, bravo, you have done well. 12th का 4 होगा, yes, very good, very good. देखो ये बोलते हुए कि उसने अच्छा किया, यहाँ saying है और यहाँ to say, ठीक है, yes, ना he applauded him to say, इस सेंटेंस का मीनिंग अलग जा रहा है, इस सेंटेंस का मीनिंग अलग जा रहा है, यहाँ पे मैंने इन्फिनिटिव डालते, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटिव डाला है, और यहाँ पे ये क्या है जरा बताना, ये क्या है, यहाँ का सेइंग क्या है, पहले मुझे बता दो। सेइंग ऊपर वाला टू से तो इन्फिनिटिव है, नीचे वाला सेइंग क्या है, जीरंड है या पार्टिसिपल है, जीरंड है या पार्टिसिपल। अभिषेक फर्स्ट आंसर नहीं है, आंसर यही सही है, बता रही, जीरंड है। नाना का सेंस आ रहा, उसने उसको अपलॉड किया ये बोलते हुए कि उसने बहुत अच्छा किया, जीरन नहीं है, जीरन नहीं है, जीरन तो ना का सेंस आता है, उसका बोलना। और ये भी देखो ना, ये भी देखो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, ये क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अगर ये जीरंड होता तो जीरंड के पहले पोजेसिव केस लगता है ना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, जीरंड के पहले पोजेसिव केस लगता है, बट यहाँ तो ऑब्जेक्टिव केस लगा है, लेकिन पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव केस लगता है, पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब कि ये पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल, हाँ जीरंड नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाँ, पहले वाले सेंटेंस का मीनिंग क्या जा रहा है ना, ही अपलॉडेड हिम, ही ने हिम को अपलॉड किया ये बोलने के लिए कि उसने बहुत अच्छा किया, ही अपलॉडेड हिम टू से, ही ने शाबाशी दी हिम को बोला कि आप बोलो, ही अपलॉडेड हिम, उसको शाबाशी दी ये बोलने के लिए कि तुमने अच्छा किया है, तो हिम ने नहीं बोला, बोलने का काम ही ने खुद किया है,
ही ने हिम को अपलॉड किया, ये बोलते हुए कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो यहाँ शाबाशी की बात इस ही ने बोली है, लेकिन इस सेंटेंस में ना शाबाशी की बात लग रहा है कि किसी दूसरे हिम ने बोली, हिम ने। ओके, आंसर इज फोर्थ, आंसर इज फोर्थ। मैंने बोला था ना ये सब थोड़ा सा क्वेश्चंस हट के भी है, रूल से अलग है। कॉमा से क्या मतलब, कॉमा डाल सकते हैं, ही सेड टू हिम, पॉज ले सकते हैं। आपने बोला था पार्टिसिपल, वेरी गुड। नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स का जमाना है, सही बोलोगे। अब लास्ट, अब हम एक्सक्लेमेटरी के लास्ट पार्ट पे चल रहे हैं, नॉट एक्सक्लेमेटरी, सॉरी। अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पे चलेंगे और ये नरेशन का लास्ट। अब आ जाओ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आपने इंटरोगेटिव किया, आपने इंपेरेटिव किया, आपने एक्सक्लेमेटरी किया। अब हम मूव करेंगे लास्ट पार्ट, दैट इज ऑप्टेटिव। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। व्हाट आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस? मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ। जितने भी विशेष होते हैं ना, आशीर्वाद, प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स वाले सेंटेंस सारे ऑप्टेटिव होते हैं, सारे ऑप्टेटिव। ही सेड, विशेष आप बड़े छोटे दोनों को दे सकते हो। ब्लेसिंग जनरली आपके बड़े आपको देते हैं, छोटे भी दे सकते हैं। आप भी मुझे ब्लेस कर सकते हो कि मैम आप और अच्छा से पढ़ाओ, अपनी बुक टाइम से खत्म कर लो। ही सेड मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ। देख लेना क्या कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। मे गॉड गिव यू तो आप ऐसा भी डाल सकते हो, ही विश्ड भी डाल सकते हो। देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है, ही विश्ड, ही प्रेड, ही ब्लेस्ड, देख लेना कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ही विश्ड, दैट लगाओगे, दैट। ये गॉड कौन सा पर्सन है? गॉड थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा। ही विश दैट गॉड। अब ये मे क्या में बदलेगा? माइट में। और गिव को गेव मत करना, क्योंकि माइट हमने ऑलरेडी पास्ट कर दिया और मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म आता है, गिव करो। गॉड माइट गिव, यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है, अपने आप को मान लो। ही विश दैट गॉड माइट गिव मी लॉन्ग लाइफ। ठीक है, जनरली हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। यस, ब्लैक बोर्ड वाली फीलिंग आ रही है ना, बचपन वाली, चौक और ब्लैक बोर्ड। वो दिन बहुत अच्छा हुआ करता था, बहुत अच्छा हुआ करता था वो दिन। देखो अब कितनी सारी चीजें बदल गई है। He wished that God might give you me long life. जनरली मे से शुरू कर सकते हैं। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, द मदर सेड, द मदर सेड टू हर सन, मे यू अचीव। कभी कभी क्या करते हैं ना, मे यू, अच्छा चलो, कभी कभी क्या करते हैं ना, देख लेना। अगर क्वेश्चन में लाइफ है ना, कभी कभी मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता। कभी कभी अगर क्वेश्चन में लिव आया है तो कभी कभी ऑप्शन में लाइफ कर देते हैं, वो सब नहीं ध्यान देना है, क्योंकि लिव वर्ब है और लाइफ नाउन है। अगर क्वेश्चन में कोई वर्ड वर्ब फॉर्म में आया है ना, तो उसका आंसर भी वर्ब ही रहेगा। लाइफ को, लिव को लाइफ में नहीं बदलोगे। कई बार मैंने देखा है, प्रॉस्पर वर्ब है और ऑप्शन में उन्होंने प्रॉस्पर को प्रोस्पेरिटी में बदल दिया है। नहीं, प्रॉस्पर वर्ब है, प्रोस्पेरिटी नाउन है। कोशिश करना है कि पार्ट ऑफ स्पीच। हाँ मैम, आप टॉप रैंकर्स पे, विदाउट टॉप रैंकर्स पे तो हम लोग बोर्ड पे ही पढ़ाते थे, ऑनलाइन पढ़ाती थी। मैंने अपना करियर ऑनलाइन का टॉप रैंकर से ही स्टार्ट किया। अब डिजिटल बोर्ड आ गया है ना ललित, अब तो डिजिटल बोर्ड आ गया है तो बोर्ड पे ही चलता है। लेकिन ये फील करोगे ना कि उसमें टाइम वेस्ट होता था बहुत। चलो वैसे भी ठीक ही था, हम टीचर्स लिखते थे, फिर उसको रब करने में डस्टर से टाइम लगता था, फिर दूसरा लिखना, बट इसमें बहुत ज्यादा फटाफट कंटेंट कवर हो जाता है। हाँ, वी यूज टू फाइट विद फ्रेंड्स, टीचर आने के पहले बोर्ड पे चौक से लिख के। उस समय चौक बोर्ड बहुत अच्छा लगता था। द मदर सेड टू हर सन, मे यू अचीव ग्रेट सक्सेस। पूरा हाथ गंदा कर लेती थी मैं, टॉप रैंकर्स में भी थी, मैं लिखती बहुत थी। पैरामाउंट में तो
खैर ऑफलाइन क्लास लेती थी मैं उस समय। बड़ा डिजिटल बोर्ड आ गया, एक फायदा हो गया, योर हैंड्स आर ऑल्सो सेफ। टॉप रैंकर्स वगैरह में तो मुझे वॉशरूम वगैरह मिल जाता था हाथ धोने के लिए, पैरामाउंट 1 क्लास टू अनदर करते करते एक ही बार लास्ट में हैंड वॉश होता था। इसमें ज्यादा कंटेंट कवर हो जाता। मैं हाँ, द मदर सेड टू हर सन, द मदर ब्लेस्ड हर सन डैट। देखो यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सन है, तो ही लगा दो। द मदर ब्लेस्ड हर सन दैट ही माइट अचीव ग्रेट सक्सेस। टाइम सेविंग नहीं मैम, उसमें क्वेश्चंस लिखना ये भी बोल रहे हो। वही मैंने इसको दूसरे तरीके से बोला ना, दूसरे तरीके से बोला। उस समय क्या होता था, जब हाथ से लिखना होता था ना, तो टीचर इतना ज्यादा एग्जांपल्स करवा ही नहीं पाते। अब पॉसिबल है 1.5 घंटे की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन लिखा और इतना लेंदी ऑप्शन जो मैंने अभी आपको करवाया वो लिखना पॉसिबल नहीं था, तो टीचर अब कॉन्सेप्ट्स बता देते थे। लेकिन वो भी बात है, अभी से पहले टीचर मतलब अभी से कम पहले पढ़ाते थे, बट उस समय भी बच्चे बहुत अच्छे से एग्जाम निकालते थे। अब तो आपको इतना कंटेंट दिया जाता है फिर भी कंफ्यूज रहते हो आप। उस समय मुझे तो 10-12 साल हो गए हैं, क्योंकि हम टीचर्स को पता है ना, जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे तो उस समय कंटेंट कम जाता था, इतना कंटेंट जाता ही नहीं था। ठीक है, इतना कंटेंट ज्यादा ही, हाँ वो तो लिख दिया था, कॉपी करना जाता नहीं था, बट फिर भी हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम निकालते थे। और अब तो आपके पास उतना यूट्यूब भी नहीं था। बोलो क्यों इतना वो टाइम से बिना कम पढ़ के एग्जाम निकालते थे, पहले इसका कारण बताओ। आपके पास तो इतने सारे चॉइस आ गए, यूट्यूब पे सारे टीचर्स अपना अपना कंटेंट डाल रहे हैं और सब टीचर्स अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ा रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। लेकिन उस समय के बच्चों के पास ऑप्शंस कम था, बट टाइम से वो भी एग्जाम निकाल लेते थे। हाँ, क्योंकि वो बच्चे के पास डिस्ट्रैक्शन नहीं, मैं बोल रही हूँ, वो बच्चे के पास ऑप्शंस कम था ना, तो वो अपना मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी में लगा। सेल्फ स्टडी अल्टीमेटली जितना भी टीचर पढ़ा दे उससे कुछ होता नहीं है, सेल्फ स्टडी करना। बट अभी आप डिस्ट्रैक्टेड हो, सेल्फ स्टडी ना करके ना 5 टीचर का क्लास बैठ के देखते रहते हो। उसका देखूंगा तो और कंटेंट आएगा, उसका देखूंगा तो और कंटेंट है, ये सब में बिजी रहते हो ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन ये सब में बिजी हो और सेल्फ स्टडी नहीं करते। नहीं तो पहले क्या होता था, 3 मंथ्स का बैच होता था, 3 to 4 मंथ्स जो भी बैच होता था, पढ़ाने के बाद फिर बच्चे उतना टीचर के कांटेक्ट में रहते नहीं थे। ऑफलाइन में बता रहे, वो अपना सेल्फ स्टडी करते थे, सिर्फ रिजल्ट बताते थे। हाँ ना, लेवल लो नहीं था अवधेश, अंशु, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल लो, पिछले बार टीसीएस का पेपर देखो आप, ऐसा मत बोलो कि लेवल लो था। अगर आप पिछले साल 2019 का टीसीएस का पेपर देखो, इतना इजी पेपर नहीं आया। 2015 में, 16 में, सीजीएल की बात कर रही हूँ, 17 तक पेपर का लेवल, 18 तक इनफैक्ट पेपर का लेवल वाज वेरी गुड। अभी तो पेपर का लेवल इन्होंने बहुत कम कर दिया। इंग्लिश की बात करो, ये मत बोलना कि लेवल ये था वो था। कट ऑफ हाई चला गया, एक पहले सीजीएल का कट ऑफ 90s में होता था, अब हाई चला गया, पेपर का लेवल नीचे हो गया। यस, तब आप नोट्स बनाते थे, कंसंट्रेटेड होके। अब आप बहुत ज्यादा ना डिपेंडेंट हो गए हो टीचर्स पे। 10 टीचर आपको वॉच कर रहे हैं, डिपेंडेंट होगा, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे। चलो, द मदर सेड टू मी, विश यू हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ, ओनली वन टीचर। ऐसा नहीं, अपने मनपसंद टीचर, और किसी दोस्त के बात में भी नहीं जाना कि मेरे, जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त को वो टीचर अच्छा लगे तो आपको भी अच्छा लगे। जिसका आपको समझ में आ गया, भले वो टीचर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चाहे नहीं हो, जिसका समझ में आ गया वो आपके लिए बेस्ट है। देखा है मैंने मुखर्जी नगर में टाइम स्पेंड किया है ना। सिंपल जैसे आपको मैथ्स के जबरदस्त टीचर चाहिए तभी एग्जाम निकलेगा नहीं। सिंपल मैथ्स के टीचर जो अभी अनसंग हीरो है, ये सब टीचर जबरदस्त है।
ठीक है, क्योंकि आज की डेट मार्केटिंग पब्लिसिटी की है ना। इन सब मैथ्स के टीचर्स की बहुत अच्छे अच्छे मैथ्स के टीचर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा नाम नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने मार्केटिंग और पब्लिसिटी पे ध्यान नहीं दिया, ये सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दे रहे, ठीक है। तो वो सब जगह पे बच्चे पढ़ पढ़ के महान महान टीचर से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये नहीं बोलूंगी, बच्चा का अपना ही मेहनत है। बहुत सारे टीचर्स है, जब मेरे पास बच्चे ऑफलाइन में आते थे ना, तो मैम आप सही गाइड करिए कौन से मैथ्स के लिए, अक्सर मैथ्स के लिए आप लोग ज्यादा पागल रहते हो, कौन से मैथ्स के टीचर के पास जाना। मैं बताती थी अगर पढ़ता है तो ये टीचर के पास जाओ, बट एंटरटेनमेंट भी चाहिए तो उसके पास जाओ। अच्छा, मेरे दोस्त ने आपका नाम बताया था, दोस्त को थैंक्स बोल देना। चलो ये देखो, लाइफ 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 है ना, लाइफ लाइफ, चलो सही है। May wish you happy and prosperous life. My mother wished me a happy and prosperous life. My mother told me that I should lead a happy. Lead तो नहीं हुआ, मदर ने बोला कि खुश रहो, आपकी लाइफ संपन्न रहो। मदर ने ये नहीं बोला कि मुझे हैप्पी लाइफ व्यतीत करना चाहिए, लीड तो। और माई मदर विश मी डैट आई इंजॉय नहीं होगा, पास्ट टेंस होना चाहिए, ये भी है। दो ऑप्शन तो हट गया, अब बताओ आंसर क्या है। माई मदर विश दैट आई शुड बी लिविंग, नो। आई सेड गुड बाय माई बिलवर्ड फ्रेंड्स। आपको याद होगा, ये भी क्वेश्चन है, हाँ आपको याद होगा जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था तो बताया था कि बिड का दो मतलब होता है। एक बिड का मतलब होता है ऑर्डर करना, और नहीं सॉरी, एक बिड का मतलब होता है बोली लगाना। बिडिंग करते हो ना, नीलामी में बोली वगैरह लगाते हैं, तो उसका तीनों फॉर्म सेम होता है, बिड बिड बिड, पास्ट भी बिड, ये भी बिड। और एक बिड का मतलब होता है, एक बिड का मतलब ऑर्डर है, और एक बिड का मतलब बाय, बाय करना, ठीक है। बिड फेयरवेल, शेक्सपियर के ड्रामास वगैरह में देखोगे तो उसका बिड और उसका बिडेड, ये मैंने आपको वर्ब में पढ़ा दिया। सबसे पहले तो बिडेड कोई वर्ड होता ही नहीं है। बिडेड का पास्ट टेंस भी बोली लगाने के सेंस में बिड, और बाय के सेंस में बिड, तो ये तो वैसे ही हट। चलो बताओ, वर्ब की शीट में हमने किया था ये। आंसर बताइए, आंसर बताइए। आई बेड माई फ्रेंड्स गुड बाय, आई सेड गुड बाय, आई विश माई फ्रेंड्स गुड बाय। जनरली गुड बाय वगैरह के लिए, जनरली गुड बाय, ऐसे ग्रामेटिकली ये भी रॉन्ग नहीं है, बट गुड बाय, बाय अब के लिए हम बेड का यूज करते फर्स्ट। देख रहे हो, आपका बैच खत्म भी होगा ना तो हर जगह देखो इससे टकराते रहोगे वर्ब्स। तो वर्ब मैंने आपको पहला टॉपिक इसलिए पढ़ाया ताकि मेरा ही काम आसान हो जाए, हर जगह वर्ब आपको मिल रहा है। मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन, ये लिव वर्ब है। वर्ब, प्रॉस्पर भी वर्ब। अब इन्होंने क्या किया है, लिव को बदल दिया है लाइफ में, तो ये तो गलत है, लिव को लाइफ में नहीं बदलो। अब इन्होंने प्रॉस्पर को प्रॉस्पेरिटी में बदल दिया, ये भी गलत है, लाइफ में बदल दिया प्रॉस्पेरिटी। द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर अ सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। थर्ड ये नहीं होगा, द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड हर सन विथ लॉन्ग लाइफ एंड विश्ड हिम प्रॉस्पेरिटी, ना, कहां से फर्स्ट नहीं होगा, प्रॉस्पर वर्ब है, वर्ब को उसीलिए मैंने आपको बताया। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, योर बर्थडे तो हिज बर्थडे में बदलेगा, देखो हिज बर्थडे हिज बर्थडे हिज बर्थडे, योर बर्थडे कर दिया तो ऐसे ही रॉन्ग। चलो बताओ, वी प्रेड फॉर मेनी मेनी, हमने उसको प्रे नहीं किया ना, बर्थडे के लिए कोई प्रे नहीं करता है। चलो अब बच गया थर्ड और सेकंड, सॉरी थर्ड और क्या है फर्स्ट। वी विश्ड हिम मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। बहुत अच्छा मोटिवेट करती हो, माय गॉड, ये तो मुझे पहली बार किसी ने कमेंट किया, नहीं तो मोटिवेट तो मैं करती ही नहीं हूँ। बहुत अच्छा, बच्चे बोलते हैं मैम, अनअकैडमी वाले बच्चे भी बोलते हैं कि मैम आपको पता नहीं चलता है, आप मोटिवेट करते हो, बट आपके मोटिवेट का स्टाइल अलग है। आपके मोटिवेट का स्टाइल है व्यंग करके,
ठीक है, किसी मतलब आप व्यंग करके सरकाजम कर करके मोटिवेट करते हो जो आपको पता नहीं चल पाता है, वैसे मैं मोटिवेट नहीं करती। सी होगा, वी विश्ड हिम मैनी, विश किया, हम ग्रीटेड नहीं किया, विश किया। वन नहीं होगा मीनू, वी ग्रीटेड हिम ऑन हिज बर्थडे नहीं, हमने विश किया मैनी मैनी हैप्पी। द टीचर सेड टू महेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश यू सक्सेस इन लाइफ। टीचर ने ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, द टीचर विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है ना, जो एक्सक्लेमेटरी वाला वर्ड है, इसको नहीं उठाना। मैंने आपको बोला था ना, एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो होता है आउच, ये सबको, अच्छा ये एक्सक्लेमेटरी आ गया ना बीच में, अभी तो हम ऑप्टेटिव कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। ये वाला वर्ड को आपको सेंटेंस में नहीं डालना, ये वर्ड से सिर्फ फीलिंग बताई जा रही, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्ड नहीं डाले। कौन सा होगा आंसर? एक्चुअल में मैं मिरर नहीं दिखाती हूँ। देखो मैं पिछले साल मैंने क्या किया था ना, मैंने क्या किया था जब कोरोना आया तो ऑफलाइन वाले बच्चे थे, ठीक है, मेरी एक बैच शुरू हो रही थी मार्च में, और उसी समय कोरोना लॉकडाउन हो गया है। कुछ बच्चे बैच शुरू होने के पहले ही एडमिशन ले लिए थे, ओके, और वो तो लॉस में थे ना, बंद हो गया इंस्टीट्यूट, तो मैंने सबको फिर अनअकैडमी पे फ्री सब्सक्रिप्शन करवा दिया। अनअकैडमी पे उनका सब्सक्रिप्शन मैंने फ्री क्या पे करके करवा दिया था, ठीक है। और उसमें से फिर बच्चों को बोला था, काफी बच्चों का कल फोटोज भी भेजे। मैं अक्सर बच्चों को बोलती थी कि अगले साल में तो ये विश करूँ ना कि आप कोई सरकारी विभाग में अपने कलीग्स के साथ दिवाली या होली मनाते हुए दिखो। तो अब बच्चों ने मुझे, एक दो बच्चों ने मुझे वही फोटो भेजा। जैसे एक स्टूडेंट है, अभी सीजीएल का रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो कुछ कौन सी मिनिस्ट्री कोई उसने ज्वाइन कर लिया, नागालैंड, ठीक है, कोई मिनिस्ट्री में उसे जॉब मिल गई है, तो जो उसको एसएससी से अच्छा लगा, क्या लिख के भेजा था उसने, केक था पता नहीं, कुछ खादी और वो वाला, और वो अपने कलीग के साथ पार्टी कर रहा है, उसने फोटो भेजा। तो उसने बोला कि मैम आपने बोला था ना बेगर्स आर नॉट चूजर्स, अभी जो जॉब मिल रहा है पहले ले लेना है। उसके बाद फिर उसका सीजीएल भी हो गया है, ठीक है, उसका एसएससी भी हो गया है, मेंस का अभी नहीं सॉरी प्री का आया है, अभी मेंस भी देगा। ही सेड नहीं होगा ना, ही सेड हैप्पी मनी हैप्पी रिटर्न्स में, वो सेड आप नहीं करते, आप विश करते हो, विश कर रहे हो ईशान, विश कर रहे हो। ही सेड हैप्पी बर्थडे नहीं हो। हाँ चलो आंसर बताओ। ये तो दो मैंने कट कर दिया, तो आप लोग में से भी मैं यही चाहूंगी, अभी दिवाली आ रहा है और अगले दिवाली आप भी मुझे कुछ पिक वगैरह भेजो, अपने ऑफिस कलीग के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो। The teacher congratulated Mahesh and wished him success in life. The teacher and said नहीं होगा, said wish you नहीं होगा answer. The teacher said to Keshav, congratulations, wish you success in life. अच्छा दोनों सेंटेंस एक ही है, बट यहाँ पे महेश है और यहाँ पे केशव है, चलो बात तो वही है। फोर्थ होगा, फोर्थ। सेम सेंटेंस है, अब खत्म। फाइनली वी हैव एंडेड व्हाट, नरेशन। अब मुझे एक चीज और बताना था, जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से शुरू होता है ना, मे गॉड गिव यू, कभी कभी मे नहीं भी रहता है। ही सेड, लॉन्ग लिव देयर फ्रेंडशिप। उसने कहा कि उनकी दोस्ती लंबे समय तक रहे, ठीक है। यहाँ पे मे नहीं लगा है, जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से शुरू होता है, बट यहाँ पे मे नहीं है, तो कैसे बनाओगे इसका? ही विश्ड या प्रेड, कुछ। चलो बताओ, आगे बना के बताओ। ही देख लेना ईशांत, ऑप्शन क्या है? ही सेड वेलकम टू माई हाउस, ऐसा भी हो सकता है ही वेलकम्ड मी टू हिज हाउस, ऑप्शन देख लेना। He welcomed me to his house.
क्योंकि कभी कभी एक सेंटेंस का 2-3 तरीके से बन सकता है, वो तो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या है। हाँ, ही सेड दैट, यहाँ पे मे नहीं है, मे नहीं है, फिर भी हमें मे का यूज करना है। ही सेड दैट देयर फ्रेंडशिप, ये तो थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन ऐसे ही रहेगा, देयर फ्रेंडशिप। अब आप बोलोगे कि मैम मे तो नहीं है, देयर फ्रेंडशिप, अच्छा लॉन्ग लाइफ नहीं होगा, लॉन्ग लिव होगा, लॉन्ग लिव। देयर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, ये गलत सेंटेंस है ना, ये तो सेंटेंस एब्सर्ड है। ही विश दैट देयर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग नहीं है, माइट लगाओ। तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में मे नहीं भी हो तो फिर भी माइट लगाना, देयर फ्रेंडशिप माइट नॉट लिव। नहीं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, मैंने बोला था ना कि जब वैकेंसी आने में टाइम लगता है ना, तो ये नहीं चुनना है कि मुझे ये जॉब चाहिए वो जॉब चाहिए, पहले जो मिल रहा है उसको चूज कर लो, उसके बाद फिर अपना मनपसंद, उसके बाद अपना मनपसंद। टेंस खत्म, हमने नरेशन खत्म कर लिया, लेंदी टॉपिक हमने सारा खत्म कर लिया, छोटे छोटे टॉपिक्स बचे। ठीक है, नवंबर लास्ट तक मैं खत्म करूंगी आपके बैच, कोशिश यही रहेगी। अभी है 1 मंथ टाइम है। देर की जगह हिस क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्रेंडशिप 2 लोग के बीच में होती है ना अभिषेक, एक से तो फ्रेंडशिप 2 या 2 से ज्यादा। टेंस की शीट्स रिमेनिंग है, एक बार मुझे बता देना, एक बार मुझे बता देना कि टेंस की कौन सी रिमेनिंग है। क्या मैम आपकी आदत हो गई है? क्या क्या आदत हो गई है बताना। अच्छा चलो आओ पहले, ये तो बहुत लंबा जाना होगा, बस मुझे बताते जाना, बस मुझे बताते जाना कौन कौन सा शीट बचा हुआ है। पहले तो मैं टेंस खत्म कर दूंगी, टेंस का एक बार बता देना। और टेंस का भी कौन वाला हुआ है एक बार मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा। चलिए बताइए इसका कहां तक हुआ है, इम्प्रोविडेंट। अब आई वंडर, पता नहीं उसको याद कर भी रहे हो या नहीं, कहां तक हुआ है? ये 46 होगा। 46 लेट्स स्टार्ट विथ 46। Sanguine finished. आप इतना बिटर मोटिवेशन देती हो। ओके चलो, मॉरिबॉन्ड रूट वर्ड का जो शीट मिला है आपको, उसमें मैंने मॉट वर्ड दिया है। मॉट, जैसे आप बोलते हो ना मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मैन नश्वर है, जिस मैन ने बर्थ लिया है सबको एक ना एक दिन मरना है। मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी का मतलब भी होता है मृत्यु दर, तो उसी से मॉरिबॉन्ड बना है। मॉरिबॉन्ड का रूट होता है, मॉरिबॉन्ड का मतलब है कोई भी चीज बहुत वीक, कोई भी चीज धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, डेथ और डीके पे जा रहा है, डेथ और डीके। थर्ड वाली शीट का 35 तक हो गया है। ओके, अब मुझे क्या करना है कि मैं कल फ्राइडे है ना, कल फ्राइडे है तो मैं टेंस का सारा शीट इस पे डालूंगी। एक बार आप मुझे बता देना कि कौन कौन सा करवाना है। थैंक यू संजीत, बट आपको भी मेरा बेस्ट स्टूडेंट बनना है एग्जाम निकाल के। यस, कुछ और मोटिवेशन और वो सब नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा। आप मेरे टीचर, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपकी एडुकेटर हूँ, हमारा रिश्ता बस यही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको लाइफ के बारे में आके मोटिवेट करता रहूं और आपका टाइम बर्बाद करूं।
आप जिस एज में हो, आप थर्ड फोर्थ में नहीं हो, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना है, सेल्फ मोटिवेटेड होना है। और आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट बन जाओगे जब आप एग्जाम क्रैक करोगे। कुछ तो मुझ पर इल्जाम लगा देते हैं कि आप गर्ल्स के मतलब आप पार्शियल हो, आप गर्ल्स को ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हो। क्या ऐसा है? कुछ बोल देते हैं। हाँ, वैसा है कि मैं थोड़ा ब्रो लोग को ज्यादा डांट देती हूँ क्लास में, ब्रो लोग को ज्यादा डांट देती हूँ, झूठ मूठ का उछलते रहते हैं इसलिए मैं डांट देती हूँ। और गर्ल्स को कम नहीं डांटती हूँ कि वो चुपचाप चीजों को सुनते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैं पार्शियल हूँ। टेंस, नो, इट्स नॉट पार्शियलिटी। कुछ होते हैं ना, डाइंग, डाइंग वेरी वेन। वेन याद रखना, वेन का मतलब होता है ना कोई भी चीज, WAN, वेन। और एक होता है ये वेन, आपने बहुत मेहनत की और ऑल इन वेन, आपने सुना होगा ये ऑल इन वेन, इतना मेहनत किया बट इन वेन। इन वेन याद रखना, इन वेन का मतलब है सारा बेकार चला गया, सारा फ्रूटलेस, अफलदायक, कोई काम नहीं। और ये वेन का मतलब होता है इट्स ऑन वेन। वेन का मतलब है धीरे धीरे कोई भी चीज फेड आउट होना, फेड आउट होना, हाँ फेडिंग, धीरे धीरे फेड होके किसी चीज का एकदम खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। पेरिश, पेरिश होता है ना, पेरिश, पेरिश, पेरिशेबल आइटम्स होता है, जैसे फ्रूट्स, पेरिशेबल आइटम, फ्रूट्स जो होता है वो पेरिशेबल है, तुरंत खराब हो जाता है। लेकिन जो अनाज है, चावल दाल, वो खराब नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा पेरिशेबल आइटम्स। विदरिंग, विदरिंग का मतलब भी होता है मुरझाना, विल्ट कर, प्लांट्स विदर करता है, विल्ट, विल्ट इज मुरझाना, मुरझाना, मुरझाना। ये मैं फ्री अभी होना चाह रही थी बट फिर से अन अकेडमी बताती हूँ उसने क्या किया है। अभी मेंस का बैच खत्म हो रहा है 31st को उनका टेस्ट भी खत्म कर रही हूँ मैं, टेस्ट सीरीज है। पर उनका कल फोन आया, वो बोल रहे हैं कि मैम आपका बहुत अच्छा बच्चों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एनालिसिस का, आप जो भी टेस्ट का एनालिसिस करवा रहे हो ना, बच्चे आप ही से चाह रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, मैं तो निश्चिंत होना चाह रही थी कि मैं रेस्ट पे जाऊंगी, थोड़ा एनालिसिस बंद करूंगी। एनालिसिस करवाना बहुत बड़ा काम होता है। फिर उन लोग शायद स्टेनो का टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे स्टेनो दे रहे हैं ना, मैम हम लोग स्टेनो का टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, आपको ही उसका एनालिसिस करवाना है। अब मैं ना नहीं बोल पाई, मैंने बोला चलो ठीक है करवा दूंगी टेस्ट। ये टेस्ट का एनालिसिस ना 200 क्वेश्चन, फिर स्टेनो में तो 100 क्वेश्चन है। तो जो बच्चे हमारे इस बैच में भी स्टेनो का एग्जाम दे रहे हैं, स्पेशली स्टेनो का, तो आप टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा, वो स्टार्ट करेंगे जल्दी, और एनालिसिस में जुड़िएगा। ये तो खत्म होना है, फ्री है, ये फ्री है। विदरिंग, डाई होना, और ये तो बूम करना, बूम करना मतलब फूलना फलना, थ्राइविंग, फ्लरिशिंग, प्रोस्पेरिंग, संपन्न हो। यस, वो सब भी डाल सकते हो। एक्सपायरिंग, डिकम्पोजिंग, डेटोरिएटिंग, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब ना कोई भी चीज का धीरे धीरे कम होना, उसको नष्ट नहीं बोलोगे ईशांत, धीरे धीरे कम होना। स्पोकन इंग्लिश आएगा भाई, जल्दी आएगा, अब उसी पे ध्यान देना है, उसी पे ध्यान देना है। वो ऐसा ऐसा बोल देते हैं ना, फिर मैं ना नहीं कर पाती, मैम प्लीज एनालिसिस करवा दीजिए। वैसे फिर से मेंस का टेस्ट रख रहे थे, मैंने बोला बस एक ही टेस्ट, दूसरे टेस्ट में तो दीपावली आ जाएगी, दीपावली में कोई टेस्ट नहीं देगा। स्टेनो का देना है तो आप टेस्ट दीजिए, स्टेनो का पेपर वो सब बनाएंगे, उसके एनालिसिस हो। वैसे क्या है, स्टेनो, SSC और वो सब स्टेनो भी तो SSC ही लेता है ना, सब सेम ही होता है। लेकिन होता है बच्चों को स्पेशलाइज टेस्ट चाहिए, वैसा कुछ होता नहीं है। स्टेनो, CDS, SSC सबका सिलेबस एक ही है।
हाइटिस, इसको कैसे याद करोगे? हाइटिस का मतलब होता है ना किसी चीज के बीच में गैप आ गया, दूरी आ गई, गैप आ गया, पॉज, रिफ्ट, स्पेस, ओपनिंग। कैसे याद करोगे? हाँ मैं आपसे निमोनिक पूछ रही हूँ, आपसे पूछा मैंने निमोनिक। हाइटिस का निमोनिक कैसे बनाऊं? हाइटिस का मतलब होता है गैप, दोनों के बीच में गैप आ गया, इंटरप्शन, दूरी आ गई, पॉज आ गया, गैप आ गया तो काम रुक गया। लैकुना, स्टेनो में 100 नंबर का इंग्लिश है, 50 नंबर का रीजनिंग है, 50 नंबर का जीएस है, मैथ्स नहीं होता। तो स्टेनो इज अ खेल ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश। इंग्लिश हाइट, oh my god, I learned how to become passionate from my goal from you. Thank you very much if I have taught you anything passionate. मोरिबॉन्ड एडजेक्टिव है, मोरिबॉन्ड एडजेक्टिव है। हैट से, हैट में होल हो गया, हैट में गैप आ गया। हैट यहाँ, अच्छा हैट से, हट, हट यहाँ से हट, हट यहाँ से, और मुझे गैप दे, मुझे स्पेस दे, तो इसका होगा ब्रेक। अ गैप है, इंटरप्शन, गैप आ गया, इंटरप्शन, पॉज। ओपनिंग भी होता है, क्लेफ्ट, क्लेफ्ट का मतलब भी होता है होल, ओपनिंग, रिफ्ट। ऐसे बोलते हैं ना, दोनों के बीच में रिफ्ट आ गया है, दोनों पार्टी के बीच में तो पहले सहमति थी, अब रिफ्ट आ गया है, मतलब कुछ डिफरेंसेस आ गए, डिफरेंसेस, मतभेद आ गया, जिस वजह से गैप हो गया, गैप। इसी पे स्पोकन का होगा गौरव। स्पोकन का मैं देख रही हूँ ना, मैं स्पोकन को एक अलग तरीके से लाना है। यूट्यूब पे मैंने देखा बहुत सारे टीचर्स स्पोकन पढ़ा रहे हैं, और सब अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन व्हाट आई फील ना, कि वो स्पोकन देख के मुझे फिर से वही फीलिंग आ रही है ना, वो स्पोकन देख के मुझे जो पढ़ा रहे हैं वही फीलिंग आ रही है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ कंपटीशन वाला। तो वैसे ही लगेगा कि स्पोकन में देख रही हूँ कुछ पढ़ा रहे हैं तो फिर से लग रहा है कि ग्रामर वाला, बट स्पोकन में आपको एक लैंग्वेज सिखाना है, ठीक है? और आपको बचपन में किसी ने ग्रामर नहीं सिखाया है कि तब जाके आप बोलना सीखे हो, उसको एक अलग तरीके से करना हो। हिंदुस्तान और उसके बीच, हिंदुस्तान और उसके बीच आप है वॉइड, वॉइड सुना होगा, नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड है, खारिज कर दिया गया क्योंकि बीच में डिफरेंसेस आ गए। इंटरवल, क्रीविस का मतलब भी ओपनिंग। लैकुना, लैकुना हम अपने बातचीत में यूज करते हो ना भाई, ये इसमें तो बहुत सारे, आपने जो मुझे बताया उसमें तो बहुत सारे लैकुनाज है। लैकुनाज मतलब बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स है, लूप होल्स है, बहुत सारे गैप्स है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कमियां है। ओके, और ये तो किसी चीज को सुधार देना, पैचअप कर देना, गैप को खत्म करना, रिपेयर कर देना, इंप्रूवमेंट, करेक्शन, बेटरमेंट, अच्छा कर देना। नेक्स्ट, यस, इम्प्रोविडेंट। अच्छा, प्रोविडेंट फंड होता है ना, प्रोविडेंट, सब लोग अपने प्रोविडेंट फंड, आपकी पूरी जीवन की अर्निंग होती है, तो प्रोविडेंट फंड को आपको संभाल के यूज करना चाहिए, ठीक है? प्रोविडेंट फंड को बहुत सोच समझ के, समझदारी से यूज करना चाहिए। तो प्रोविडेंट होना मतलब बहुत ज्यादा वाइज, केयरफुल, हर काम को सोच समझ के करना। वरी, जैसे आपको मैंने बताया था, बी वर ऑफ डॉग्स, बी वर ऑफ डॉग्स, और इसी वर वर्ड से वरी बनाया। सावधानी पूर्वक, सगेशियस, सेज, सेज मतलब सन्यासी लोग समझदार होते हैं, दूरदर्शी, इकोनॉमिकल, किफायती तरीके से सोच समझ के, प्रूडेंट में करवाया था, मतलब यूज करना चाहिए। और इसी का उल्टा आ गया इम्प्रोडेंट। प्रोविडेंट का मतलब तो सोच समझ के करना, और इम का मतलब होता है नो, नो समझदारी, तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट कर रहे हो, समझदार नहीं हो। हीडलेस, हीड का मतलब ध्यान देना, और हीडलेस ध्यान नहीं देना। प्रोडिगल, वेस्टफुल, लैविश, एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज्यादा खर्च करना। और प्रोविडेंट तो सोच समझ के। गुड मॉर्निंग इराउल्ला। रिकनसाइल अलग हो गया, रिकनसाइल का मतलब होता है ना, झगड़ा हो गया, मेल मिलाप,
कर सकते हो पैचअप वाले सेंस में। चलो स्टार्ट किया जाए। अब आ जाओ, कल किस में पढ़ा रही थी, कल परसों यूट्यूब पे पढ़ा रही थी क्रिसेंडो, पढ़ा रही थी यूट्यूब पे भी क्रिसेंडो। और ऐसा कुछ मैंने बताया था क्रिसेंट मून का, आपने वो सब शेप देखा होगा ना, एक होता है क्रिसेंट मून, चांद की तरह, मतलब एकदम क्रिसेंट ऐसा वाला क्रिसेंट, ठीक है, चांद का शेप। फिर चांद का शेप थोड़ा सा और ये ऐसा होता है, फिर ऐसा हो जाता है, लास्ट में राउंड हो जाता है। मून का शेप्स पढ़ा होगा, तो क्रिसेंट शेप मतलब बोलते हैं ना, क्रिसेंट शेप है, क्रिसेंट मतलब एकदम आधा वाला, फिर धीरे और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है। तो क्रिसेंडो का मतलब है कोई भी चीज का धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है। एक्सकलेशन का मतलब होता है बढ़ना। हाँ जी, ये वाला हमने पढ़ा था, ये हमारे मेंस में आया था, 18 का मेंस का है। मून का क्रिसेंट शेप होता है। ओके, तो क्रिसेंडो का मतलब है क्रिसेंट थोड़ा छोटा बड़ा, फिर लास्ट में मून राउंड हो जाता है। एलिवेशन, आपने सर्ज वर्ड सुना होगा। सर्ज का मतलब होता है सर्ज करना, मतलब कोई भी चीज बढ़ना। और स्लम्प न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना, स्लम्प का मतलब होता है गिरावट। ओके, तो उसी तरह अपसर्ज ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इंटेंसिफाई बढ़ रहा है, स्केल अप कोई भी चीज स्केल अप हो रहा है मतलब बढ़ रहा है। और ये तो डिक्रीज हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है। इसको याद कर लो, ड्विंडल हो रहा है। ड्विंडल का मतलब भी है कोई भी चीज का धीरे धीरे कम हो। माउंटिंग भी डाल सकते हो। हाँ, क्रिसेंट ट्रायंगल, वो आप पाकिस्तान के झंडे में चांद का फोटो है। यस, प्लमेट करना भी है, कोई चीज की छटाई करना, प्लमेट, प्लांट्स का प्लमेट करते हो, छटाई करते हो, वो भी डाल सकते। माउंट करना भी बढ़ना। माउंटिंग प्राइसेस का मतलब है बढ़ना। स्काई रॉकेट का मतलब भी है कोई भी चीज तेजी से बढ़ना। माउंटिंग भी बोल सकते हो। प्लमेट इज छटाई, छट करना। आगे बढ़ते हैं। अकाउट्रीमेंट्स, ये भी शायद करवाया था मैंने। अकाउट्रीमेंट्स को याद कर लो। अकाउंट, जब आप अकाउंट्स बनाते हो, अकाउंट सेक्शन में देखते हो कितने सारे चीज की जरूरत होती है, कितने सारे टूल्स की। खाता मतलब अकाउंट्स पूरा रेडी करना होता है, इसकी जरूरत। तो अकाउट्रीमेंट्स का मतलब होता है इक्विपमेंट, टूल्स, थिंग्स, स्टफ, एपरेटस। पैराफर्नेलिया का निमोनिक बनाने के लिए बोला था ना, एक बच्चे ने बोला नहा लिया। नहाने के पहले गर्ल ने बोला था मैम कितनी सारी चीज की जरूरत होती है, नहाने के पहले कितने सारे टूल्स चाहिए, बॉडी वॉश चाहिए, सोप चाहिए, शैम्पू चाहिए, कंडीशनर चाहिए, हेयर रैप चाहिए। तो इतने सारे टूल्स वगैरह लेके नहाने जाते हो। तो पैराफर्निया का मतलब भी होता है टूल्स, अपरेटस, स्टफ। डॉज अलग है। डॉज करना मतलब किसी ऐसे चीज को अवॉइड करना जो आपको करना चाहिए। डॉजिंग एक्ट्स, अवॉइडिंग, इवेडिंग। बहुत सारे लोग टैक्स को डॉज करते हैं। टैक्स पे करना चाहिए बट आप उसको इवेड कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। और इसका ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, देखो इसका मैंने एंटोनिम्स नहीं डाला है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका एंटोनिम बनता ही नहीं। सामान, इक्विपमेंट, इसका क्या एंटोनिम बनेगा? नो इक्विपमेंट। इसीलिए मैंने एंटोनिम्स नहीं डाला।
ओके चलो ये हो गया, याद रखना 50 तक हो गया। अब हम मूव करते हैं PQRS पे, सेंटेंस अरेंजमेंट। आई थिंक 10 तक करवाया था, 10 तक करवाया था, नहीं यहाँ तक करवा दे। चलिए 12 से करते हैं। ओके लेट अस स्टार्ट विथ 12। The political awakening cannot be in isolated. Unfortunately, our customs and traditions conspired with her economic independence. अगर ये सेंटेंस आ गया हर, मैंने इसको लिया हर, क्यों? खैर क्यू तो ऑप्शन में है नहीं, वैसे क्यू से होगा भी नहीं, क्योंकि हर दिया, हर किसी फीमेल के लिए, हर प्रोनाउन है ना, मतलब यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है, हर किसी वुमेन के लिए होगा। मोरेवर, मोरेवर का मतलब क्या होता है? मोरेवर मतलब इसके अलावा, इसके अलावा ये भी है, तो आपको लगेगा कि किसके अलावा, उसके पहले कुछ बोला गया होगा। और दे भी प्रोनाउन है, ये दे भी किसी के लिए बोला गया है, तो एस तो बिल्कुल नहीं होगा, एस तो हार्ड दिया। RPS क्यों? ये देखो, हाँ एक मिनट देख लो, P से होगा या R से होगा, बस डिसाइड करो, P या R। एक ऑप्शन तो हटा ही दिया, ठीक है, एक ऑप्शन तो मैंने हटा ही दिया। अब बताओ P और R पे ध्यान दो, P से होगा या R से? यहाँ पे P है और यहाँ पे R है। यहाँ पे देखो P से इसलिए नहीं होगा, एक मिनट, P से इसलिए नहीं होगा ना, लिखा है द पॉलिटिकल अवेकनिंग, राजनीतिक अवेकनिंग। किसका किसका राजनीतिक अवेकनिंग की बात हो रही है? वुमेन का। तो पहले बताएंगे ना कि वुमेन की बात हो रही है, फिर बोलेंगे पॉलिटिकल अवेकनिंग। इन्होंने फिर से वुमेन यूज नहीं किया क्योंकि शुरू में इन्होंने वुमेन बता दिया, मतलब ऑप्शन R से होगा, डी 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 डी। अब हम लिंक कर देते, डेमोक्रेसी इन इंडिया तभी सक्सेसफुल होगा जब वुमेन को पॉलिटिकली अवेकन किया जाएगा। और पॉलिटिकली अवेकनिंग आइसोलेटेड फिनोमिनन नहीं है, इसके लिए कुछ समाज में चेंजेस लाना होगा, वुमेन को इक्वल राइट्स देना होगा। और इसमें बोला, एक बार बना के मैच कर लेना है। हाँ, मोरेवर दे शुड बी फ्री, ये मोरेवर दे किसके लिए यूज हुआ है? वुमेन के लिए, वुमेन के लिए। और लास्ट में बोला है अनफॉर्चुनेटली वुमेन को फ्री करना, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं, इतना इंडिया में वुमेन को दिया नहीं गया है। चलिए आप पहले बनाइए, फिर हम लोग साथ में बनाएंगे। No partner is expected to air the views. The only requirement is that the coalition partners have to stick to every. ऑप्शंस देखिए, Q है, R है, S है, P है, सब है, P भी है, Q भी है, R भी है, S है, सब ऑप्शन अलग अलग। सब शांत हो गए। आंसर दीजिए। सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, जबरदस्त, ए भी आ रहा है, बी, SQRP। अच्छा, ललित सोनी ने बोला SQRP, मिंटू बाबा बी जा रहे हैं, RQS। ऐसा RQ वाला मत दीजिए, ए बी करके आंसर करिए। सूरज बोल रहे हैं बी होगा, ललित बोल रहे हैं सी होगा। चलो, ए तो बिल्कुल नहीं होगा। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट, ओनली रिक्वायरमेंट क्या? ओनली रिक्वायरमेंट मतलब द ओनली जरूरत इस चीज की है। ओनली जरूरत है किस चीज की? पहले तो कुछ बोलेंगे ना, इसके बाद बोलेंगे ना द ओनली रिक्वायरमेंट है कि ऐसा करना है। क्यों से तो बिल्कुल नहीं। हाँ, इन्होंने बोला है हम बोलते हैं ना, अनिश्चित के लिए होता है, पहले सेंटेंस में लगा देते हैं, आएगा, पार्टी,
पहले हम अ पार्टी बोल देंगे और उसके बाद उस पार्टी के बारे में बोलना हो ना तो हम द पार्टी लगाएंगे या एवरी पार्टी, ऐसा ऐसा कुछ लगाएंगे। आप सेंटेंस देखिए, एवरी कोलिशन पार्टी हैज टू ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, और आर से शुरू होगा। जो आप लोग आर आर बोल रहे हो ना, आर आर आप लोग बोल रहे हो, आर से शुरू होगा। आर और एस में देखो कौन पहले आना चाहिए, आपका हो जाएगा आर और एस में। आप देखो देखो दोनों ऑप्शन में मैं देख रही हूं। पहले देखो यहाँ पे आर और एस, ठीक है, यहाँ पे एस और आर, और यहाँ भी एस और आर। आपको डिसाइड करना है, पहले देख लो कि पहले एस आएगा कि आर आएगा। अब ध्यान से देखो, पहले एस आना चाहिए या आर आना चाहिए, ध्यान से देखिए। एक्सपीरियंस ने बताया है कि कोलिशन पार्टी भी स्मूथली रन कर सकता है सिंगल गवर्नमेंट की तरह। एवरी कोलिशन पार्टी हैज टू ओन, बट क्या करना है, रन कर सकता है, बट करना क्या कि कोलिशन पार्टी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एस होगा ना, पहले एस होगा, ये सी से हो कि कोलिशन पार्टी भी सिंगल पार्टी की तरह अच्छे से रन कर सकता है। गठबंधन की सरकार भी एक मत वाली सरकार से कर सकता है, बट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्या, ये अच्छे से रन तभी करेगा ना जब रिक्वायरमेंट क्या है कि सारे कोलिशन पार्टनर्स जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करें, ठीक है। और क्या, एवरी पार्टी हैज टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लास्ट सी होगा, सी। देखो ये तो मुझे लग रहा है बना लोगे, मुझे बना, क्योंकि ये वर्ड में ना बहुत सारा चीज दिख रहा है। पी आर क्यू एस, इसमें भी पी क्यू आर एस है। देखो एक छोटा सा, अच्छा पहले बनाओ उसके बाद मैं बताती हूँ। एक क्लू मिल रहा है, गोल्डन एट, टाइम लीजिए। ऐसा नहीं है एस क्यू वाला, अच्छा आप जोड़ रहे हो। सी भी आंसर आ रहा, देखो देखो यहाँ पे देखो, मुझे है ना, नो डाउट दीज आर लिटिल वर्ड्स। निसंदेह ये छोटे छोटे वर्ड्स है, छोटे छोटे शब्द है। दीज आर लिटिल वर्ड्स। दीज आर लिटिल वर्ड्स मतलब किसकी बात कर रहे हैं, कौन से छोटे छोटे शब्द है जो अगर आप अच्छे से बोलते हो तो आपका काम बन जाता है। सॉरी, प्लीज, थैंक यू, तो ये जो दीज वर्ड्स है ना इसके लिए यूज हुआ है। इसका मतलब है एस के बाद ही आर आएगा, एस के बाद ही आर आएगा, ठीक है। ये तो कंफर्म है एस के बाद आर आएगा, बट यहाँ आर के बाद एस आ रहा है, लेकिन एस के बाद आर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ आर के बाद एस आ रहा है, ये भी गलत है। एस के बाद आर आना चाहिए, इसी दोनों में से होगा। एस के बाद यहाँ भी है, एस के बाद देख लो, एस से शुरू होगा या क्यू से शुरू होगा। देखो सेंटेंस अपने ऑप्शन छांट लोगे ना, सी से ही शुरू होगा, एस और आर साथ साथ आएगा। क्यू में बोल रहे हैं कि कर्टेसी और पोलाइटनेस गुड मैनर्स का की है, ठीक है। फिर बोला है बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन कैन ऑल्सो हेल्प इन लर्निंग गुड मैनर्स। ये गुड मैनर्स का की है, लोगों की बायोग्राफी से भी हम गुड मैनर्स लर्न कर सकते हैं। फिर एस में बोला ये सब वर्ड्स यूज करोगे पोलाइट काम बन जाए। सी 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 क्या बोला, एस के बाद पी कर दिया ना, ना आंसर इज सी। सी है आंसर सी है। एस के बाद इतना दूर आर नहीं आएगा, एस के तुरंत बाद आर आना चाहिए। सी इज द राइट आंसर। आप सीख जाओगे, ये बच्चे बोल रहे हैं मैम आप पूरा फुल नंबर आएगा, एक बार थोड़ा सा लगातार प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप सीख जाओ, पता चल जाएगा कैसे लिंक करना है। और हमेशा इजी नहीं आता है ना, कभी कभी थोड़ा सा बीच में कॉम्प्लिकेटेड भी डालते हैं। एस तो होगा नहीं, एस तो एक ऑप्शन छट गया। एंड से सेंटेंस शुरू नहीं होगा।
दे भी लगा है, दे मतलब वे, दे प्रोनाउन है तो एस तो हटा ही दिया। अब हमारा एक ऑप्शन आर से है और एक क्यू से है। अब आप ध्यान दो आर और क्यू पे, आर और क्यू पे ध्यान दो। सॉरी, अब बताओ कि कौन सा पहला होगा, आर होगा या क्यू होगा? डलवा दूंगी, इसको डलवा दूंगी। सेंटेंस अरेंजमेंट की शीट डलवानी है ना, डलवा दो। हाँ, आर और क्यू पे ध्यान दीजिए, कौन सा है आर और क्यू में? अच्छा, क्यू पहले होगा। मैन इज नॉट अ, मैन कोई द्वीप नहीं है, आइलैंड नहीं है। मैन अकेला नहीं रह सकता है, मैन को कंपनी की जरूरत है। आर से तो नहीं होगा ना, ह्यूमन लिव्स आउट देयर लाइफ इन द कंपनी ऑफ देयर, आर से इवन टोटल स्ट्रेंजर्स, वन हैज टू वर्क। अच्छे से सेंटेंस देखो, 15 का बी, 15 का डी, बस डिसाइड करो क्यू होगा या आर होगा। अगर क्यू छटता है तो दो ऑप्शन छट जाएगा और अल्टीमेटली बी होगा। अगर आर छटता है तो फिर भी हमारे पास रिलेशनशिप्स की बात हो रही है। क्योंकि आप फंस सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि ह्यूमन बीइंग्स को कंपनी चाहिए, मतलब ह्यूमन बीइंग्स को फ्रेंड्स चाहिए रहने के लिए। ह्यूमन बीइंग्स आइलैंड में नहीं, मतलब अकेला नहीं रह सकते। और कुछ ये भी बोल सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स अकेला नहीं रह सकते, इसलिए कंपनी चाहिए। तो आपके मन में आर भी पहले आ सकता है, क्यू भी पहले आ सकता है। ठीक है, आपके मन में आर भी आ सकता है, क्यू भी पहले आ सकता है, जब पहला वाला साथ नहीं दे रहा है ना। देखो, ब्रिक बाय ब्रिक दे मस्ट बिल्ड द रिलेशनशिप। अब मुझे बताओ कि एस के बाद पी होगा या पी के बाद एस होगा? एस के बाद पी या नहीं, एस के बाद पी तो सब में आ रहा है। एस के बाद एस और पी, हाँ इसमें भी आ रहा है ना, एस पी तो सब में आ रहा है। एस और एस तो पहले ही आएगा। एंड ब्रिक बाय ब्रिक, ईट पे ईट वो अपना रिलेशन को रखेंगे और फिर वो अपना रिलेशन को, पहले तो रिलेशन रखेंगे फिर ये लास्ट में आना चाहिए ना, एस पी वाला सेंटेंस लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, एस पी, तो हमारा ऑप्शन क्यू यही है, यही डी है, डी, आंसर इज डी। पहले इन्होंने बताया ह्यूमन बींग्स कोई आइलैंड नहीं है जो अकेले रह लेंगे। एज ह्यूमन बींग इज नॉट अ आइलैंड, ही कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, अकेला नहीं रहेगा। ह्यूमन बींग को लोग चाहिए रहने के लिए। ठीक है, जब लोग मिलते हैं तो वो अपना रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू करते हैं और फिर वो उसी डेवलप करते हैं और आगे भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, डी होगा, डी, डी। ओके, चलो अब मैं इसको डलवा दूंगी, नो नीड टू वरी। इसका लगातार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चलो क्लास को एंड करती हूँ। ठीक है, क्लास को एंड करते। बी राइट नहीं है, क्यू से शुरू होगा, क्यू से, क्योंकि एस और पी साथ साथ आ रहा है। ठीक है, एस और पी साथ साथ, आर शुरू नहीं होगा। पहले तो बता, ह्यूमन बींग्स अकेला नहीं रह सकता है। क्यों नहीं अकेला रह सकता? उसको चाहिए कंपनी, कंपनी। ओके, चलो कल हम फिर अब मिलते हैं फिर से। कल फ्राइडे है ना, तो कल अच्छा देखती हूँ कोई छोटा सा टॉपिक है ना। अब हमें दो छोटा छोटा टॉपिक कर लेना है, क्वेश्चन टैग और आर्टिकल। चलो देखती हूँ, देखती। ओके, चलो मुझे अभी सेंटेंस अरेंजमेंट आपको डलवाना है।